WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेसलमेनिया 40 के प्रेस इवेंट के बारे में, जो कि WWE का हुआ आज लॉस वेगस के अंदर, जिसके अंदर रॉक का हिल टर्न हुआ। रॉक ने ज्वाइन किया रोमन को और कोडी को जड़ दिया एक तप्पड़। रोमन वर्सेस कोडी का मैच ऑफिशियल हुआ रेसलमेनिया 40 के लिए और बीच में बलि का बकरा बन गए सेथ रॉलिंस। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले इस प्रेस इवेंट की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो कोडी को जो है वो बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोडी नहीं आते हैं। वहाँ पर आते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं उसके पार्ट टाइमर शेड्यूल के बारे में। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो कहता है कि भाई तू क्या मेरी मजाक उड़ाएगा, तूने तो खुद आज जूते जो पहने हैं वो अपनी बीवी के पहने हैं। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई कोडी रोड क्या जो है डिसीजन लेगा, मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, मैं ही डिसीजन लूँगा और मैं चूज़ करता हूँ द रॉक को। तभी थीम सॉन्ग हिट होता है द ब्राह्मा बुल द रॉक का। रॉक को आज मैक्स रिएक्शन मिल रहा था इस प्रेस इवेंट के अंदर। वो आते हैं रिंग के अंदर, उसके बाद जो है वो खड़े हो जाते हैं थोड़े से, और उसके बाद वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों को कोडी वर्सेस रोमन बड़ा मैच लगता है या रोमन वर्सेस रॉक एक बड़ा मैच लगता है। तो इस पर भी मैक्स रिएक्शन मिल रहा था। कोडी और रोमन के मैच पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा था और कोडी के चैंट्स भी लग रहे थे। जो रॉक है वो इस यहाँ पर अपनी हिल टर्न करता है और कहता है कि भाई मैं तुम जाओ बाढ़ में, तुम्हारी ही जो चेयर्स है या बूस है उसके बारे में कोई भी केयर नहीं करता और मैं जाने वाला हूँ रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में। तभी वो रोमन रेंस के साथ हाथ भी मिलाते हैं, उसके बाद वो जो है गले भी लगाते हैं रोमन रेंस को। तभी जो है बिना म्यूज़िक थीम सॉन्ग के जो कोडी रोड है उसका एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है। कोडी रोड आते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, रॉयल रंबल मैंने जीती है और मैं ही डिसीजन लूँगा और मैं चूज़ करता हूँ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को और उसके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो भाई यहाँ पर जो कोडी रोड का सीन था वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या कहोगे, क्या तुम लोग ने क्या किया है, तुम लोगों की जो फैमिली है ये ऐसी है वैसी है। उसके बारे में पहले रोमन रेंस जो है उसके बाप के बारे में बातें कर रहा था। उसके बाद जो कोडी है वो कहते हैं कि भाई तू मेरी फैमिली के ऊपर आया है तो अब तू भी सुन ले, तुम अपनी फैमिली के बारे में बता। तभी जो रोमन रेंस है उससे कहते हैं कि जे ऊसो कहाँ है, सोलो सिक्वाय कहाँ है, जिमी ऊसो कहाँ है, उसके बारे में बता। जो रॉक है वो समोन ट्री जो होती है उसकी समोन फैमिली पूरी की पूरी जो है वो टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जो है वो बड़ी सी स्क्रीन वहाँ पर समोन ट्री दिखाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये किया है वो किया है। उसके बाद जो क्राउड है उसको बू कर रहा था और वट की ट्रीट भी दे रहा था, वट के चैंट्स भी लग रहे थे वहाँ पर द रॉक के लिए, लेकिन रॉक किसी चीज़ की भी केयर नहीं कर रहा था। उसके बाद जो कोडी रोड है उन्होंने और कुछ बुरा भला कहा रॉक और रोमन के बारे में, लेकिन तभी जो रॉक है वो सीधा उसके फेस टू फेस आते हैं और उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। और जैसे उन्होंने थप्पड़ लगा दिया कोडी रोड को तो सेथ रॉलिंस भी बीच में आते हैं, लेकिन ये जो रॉक और रोमन है वो उस तरफ से चीख रहे थे, कोडी और सेथ रॉलिंस इस तरफ से चीख रहे थे और यहीं से जो प्रेस इवेंट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पता नहीं कि WWE ने सेथ रॉलिंस को यहाँ पर क्यों डाला, बेइज्जत करने के लिए डाला सेथ रॉलिंस को। और ये भी पता नहीं चला कि अगर WWE का रोमन और कोडी का मैच करवाना था तो फिर रॉक को बीच में क्यों घसीटा। साथ ही में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि फिर स्मैकडाउन के अंदर जो कोडी है उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं रेसलमेनिया के अंदर अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करूँगा बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी दूसरे PLE के अंदर मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा। उसके बाद रॉक और रोमन बैक स्टेज जाते हैं, साथ ही में जो पॉल हेमन है वो भी होते हैं बैक स्टेज में जाकर जो ट्रिपल एच है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। रोमन रेंस वो कहते हैं कि इन सारी पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई वाइज मैन इन सारी चीज़ों को पैक्स कर। उसके बाद जो रॉक है वो कहता है कि भाई ये क्या पैक्स करेगा। उसके बाद वो ट्रिपल एच के फेस टू फेस आते हैं और कहते हैं कि भाई अब सारी चीज़ों को पैक्स कर। उसको ऐसी बैड वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ किए लेकिन उसको WWE ने सेंसर किया और कहते हैं कि भाई
इन सारी चीज़ों को पिक्स कर, अगर पिक्स नहीं किया तो हम रूंध के रख देंगे सारी WWE को, धज्जियाँ उड़ा देंगे तुम्हारी भी और इस WWE की भी। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो ट्रिपल एच है उन्होंने बाद में जब ये प्रेस इवेंट ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें के अंदर उन्होंने बताया कि मेरा जो डिसीजन है वो आ गया है और रेसलमेनिया 40 के अंदर अब जो मैच है वो होगा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड का फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल। और वहाँ पर जो कोडी रोड है वो फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। तो भाई अब पता नहीं, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है और रोमन और रॉक एक साइड में आ गए हैं, कोडी अकेला हो चुका है। साथ ही में सेथ रॉलिंस का अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे या नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में एक और वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हुई कि रोमन वर्सेस जो कोडी का मैच है वो रेसलमेनिया 40 के लिए WWE ने ऑफिशियल कर लिया है। लेकिन जो रॉक है उसका हिल टर्न हमें देखने को मिला और साथ ही में ये भी रूमर्स आ रही है कि जो रॉक है वो इस साल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बार अपेयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अब बात आ चुकी है समोन फैमिली के ऊपर, तो अब रॉक का फुल सपोर्ट रहने वाला है रोमन रेंस के साथ। और देखते हैं कि कौन जीतेगा इस मैच के अंदर, क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या ट्विस्ट आता है स्टोरी लाइन के अंदर। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सारी चीज़ों के ऊपर, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।